स्टॉक एक्सरे। हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव और उससे जुड़े हुए एक शेयर की। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को है, यानी कि परसों मार्केट भी बंद रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव का किस एक पर्टिकुलर कंपनी और शेयर पर फर्क पड़ने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कंपनी का नाम है मान इंफ्रा। ये कंपनी के प्रमोटर जो हैं पराग शाह, ये मुंबई चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं और घाटकोपर सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2019 में भी ये जीते थे वहाँ से विधानसभा चुनाव, और अभी भी विधानसभा के सदस्य हैं। और मान इंफ्रा की जो अगर मार्केट कैप देखें तो करीब 6400 करोड़ रुपए है, जिसमें पराग शाह की खुद की पर्सनल होल्डिंग करीब 31.5% है और परिवार की होल्डिंग करीब 67% है। तो ये एक वैल्यू के हिसाब से पराग शाह इसमें कंपनी में करीब 2000 करोड़ रुपए की वैल्यू तो होल्ड करते हैं अपनी पर्सनल होल्डिंग के आधार पर। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब चुनाव आ रहा है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो काउंटर पर हो सकता है रिएक्शन आए, चुनाव हारते हैं तो भी रिएक्शन आ सकता है। पहले शेयर का एक बार हिस्ट्री भी जान लेते हैं, कैसा शेयर ने प्रदर्शन किया। मार्च 2023 में शेयर की रेंज 66 से केवल 80 रुपये की रेंज थी, और फरवरी 2024 में, यानी कि केवल और केवल लगभग 11 महीने में, काउंटर वहां से 3 गुना तक होता हुआ दिखाई दिया था। 249 रुपये 30 पैसे का इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई से करीब ये काउंटर 30% नीचे भी आ चुका है। अब कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है और क्या कुछ कंपनी की वैल्यूएशन हैं वो भी जानेंगे। कंपनी पोर्ट बनाती है, यानी कि जो कंपनियां पोर्ट का बिजनेस करती हैं उनके लिए पोर्ट के इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करती है ये। दूसरा, रियल एस्टेट का भी कारोबार करती है। अगर हम इसके इंफ्रा डेवलपमेंट और ईपीसी बिजनेस में देखें तो इनकी जो मौजूदा ऑर्डर बुक है वो करीब 650 करोड़ रुपए है। और कंपनी के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में देखें तो कंपनी 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम कर रही है और करीब 4 मिलियन स्क्वायर फीट के नए प्रोजेक्ट्स लाने की कंपनी योजनाएं भी बना रही है। कंपनी के मौजूदा मार्जिन करीब 28% है। कंपनी की जो प्रॉफिट है, अब जो मैं बात कर रहा था कि वो 2019 में विधानसभा में बीजेपी की तरफ से लड़े थे और जीते थे, तो पिछले 5 सालों में जो कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो 48.5% पर एनम रही है। ये इंटरेस्टिंग है कि जब से वो जीते हैं, जब से प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी तेज हो गई है। तो ये अगर इस बार भी जीतते हैं तो क्या कुछ एंटीसिपेट करना है वो मैं अंशुल जी से पूछूंगा। लेकिन कंपनी डेट फ्री होने की तरफ है। कंपनी ने अपना 5 सालों में कर्ज भी काफ़ी चुका दिया। कंपनी पे करीब 500 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ करता था, जो कि अब केवल 13 करोड़ रुपए का रह गया। तो कंपनी की जब प्रॉफिट ग्रोथ हुई तो कंपनी ने धीरे धीरे अपना कर्ज चुका दिया। अब कंपनी 13 करोड़ का कर्ज रह गया, वो आई थिंक 1-2 क्वार्टर में कंपनी चुका ही देगी। जनवरी में कंपनी ने 543 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग भी की थी, जिसमें कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 155 रुपये पर शेयर जारी किए थे। हालांकि कुछ शेयर उन्होंने 147 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल वारंट जारी कर दिए, उसके बाद से शेयर में एक सेलिंग भी देखने के लिए मिली। हालांकि ये भुगतान मिल गया उनको, लेकिन जो बाकी अमाउंट है 543 में से 147 करोड़ रुपए घटा दीजिए तो करीब 396 करोड़ रुपए बचते हैं। वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको अगले 1 साल में मिल जाएगा। तो कंपनी की जो लिक्विडिटी फ्लो होगा वो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में देखें तो FY24 में कंपनी की EPS करीब 8 रुपये थी और मौजूदा भाव पर PE मल्टीपल करीब 21.5 का चल रहा है। बुक वैल्यू करीब 42.5 रुपये है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर में बुक वैल्यू के आधार पर देखें तो थोड़ा काउंटर 3 मल्टीपल पर चल रहा है, बुक वैल्यू से करीब करीब अपनी, बल्कि 4 के मल्टीपल पर चल रहा है। लेकिन अगर PE मल्टीपल देखें तो 21.5 का है। 20-21 के मल्टीपल पर काफ़ी इंफ्रा कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ उससे ज़्यादा भी वैल्यूएशन पर काम कर रही हैं। अंशुल जी, कैसे देखें एक कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं, 2019 में भी जीते थे, 2024 में अब दोबारा खड़े हो रहे हैं। जब खड़े हुए थे 2019 में जीते भी थे तो कंपनी का फॉर्च्यून भी चेंज हुआ, कंपनी डेट फ्री होने की तरफ आ गई, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब अगर जीतते हैं तो क्या कंपनी के काउंटर पर बेट लगाना ठीक रहेगा, और अगर हार जाते हैं तो क्या कंपनी से 5 साल के लिए दूर हो जाएं, क्या करें? देखिए, स्टॉक में ईयरली वीवैप अगर देखें तो डाउन ट्रेंडिंग है। इस साल के शुरुआत से साइडवेज टू डाउनवर्ड फैशन में ज्यादा है, और मंथली चार्ट पे जो एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 138 127 की जोन में आया था, तो शायद ये उस लेवल को टेस्ट करने धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो 4-6 महीने समय लगा के ये स्टॉक अपना करेक्शन कंप्लीट करेगा। 2 चांसेस है, 50-50 है। अगर 166 रुपए नहीं टूटता है तो फिर ये साइडवेज रह के अपना करेक्शन कंप्लीट करेगा। अगर 166 टूटता है तो 138 127 की जोन आ सकती है, उस जोन में एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है, उसका रीटेस्ट होना बाकी है।
टाइम वाइज करेक्शन हो चाहे प्राइस वाइज करेक्शन हो, कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक समवेयर अराउंड 400 450 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल तेजी है। और जो मैं बार बार बोलता हूँ, फोर्थ बेस के बाद ब्रेकआउट बाय नहीं करना चाहिए। फोर्थ बेस के बाद ये कंसोलिडेशन में गया है, यानी बेस रीसेट कर रहा है, तो लंबी तेजी है, बट अगले 6 महीने बहुत ज्यादा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद भले स्टॉक में तेजी डेवलप हो सकती है। रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन रहे हैं ऑफ लेट, एक आध क्वार्टर हियर एंड देयर मिस किए हैं, जैसे अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा 19 आया है, बट एवर सिंस जब भी देखें आप पिछले 12-13 क्वार्टर में एक आध क्वार्टर खराब देते हैं, लेकिन अगले क्वार्टर अच्छा बाउंस बैक करते हैं। तो मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ, लेकिन 4-6 महीने कुछ नहीं हो रहा है स्टॉक में। जब ब्रेकआउट बनेगा, तेजी बनेगी, तब वापस से हमारी वॉच लिस्ट में काउंटर आ जाएगा। बिल्कुल। जब पराग शाह 2019 में चुनाव जीते थे तब 371 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और 43 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट था। अब 2024 में जब 5 साल बाद बारी आती है तो 1263 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, लगभग की 371 से 1263, यानी कि 4 गुना लगभग रेवेन्यू हो गया और प्रॉफिट 43 करोड़ से बढ़कर करीब 300 करोड़ रुपए हो गया। तो ये एक कंपनी की विशेषता रही। काउंटर भी काफ़ी तेज चला है, जो हमने बता ही दिया कि ऑल टाइम हाई 250 रुपये तक लग चुका है ऑलमोस्ट, तो वहाँ से रिट्रेस भी हो चुका है। अंशुल जी बता रहे हैं कि 6 महीने अभी काउंटर साइडवेज रहेगा सर, लेकिन जो अगर मैं शॉर्ट टर्म में जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, 20 तारीख को चुनाव है, 23 को नतीजे भी आ जाएंगे चुनाव के, 23 तारीख को अगर वो जीतते हैं तो काउंटर पर रिएक्शन अगर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ सीधा काउंटर है, तो कितना तेज रिएक्शन आ सकता है, कोई टारगेट हो, और अगर ये नीचे गिरता है तो सर स्टॉप लॉस क्या लेकर चलना है? देखिए, ईयरली वीवैप इसका हल्का सा डाउन ट्रेंडिंग है और स्टॉक साइडवेज है, तो ईयरली वीवैप 204 है। 204 के ऊपर ये स्टॉक नहीं निकलेगा। अगर रिएक्शन आता है पॉजिटिव तो ये 204 तक जा सकता है। बार बार ये मतलब पिछले जब से ये फरवरी से इसने ईयरली वीवैप नीचे की तरफ तोड़ा है, बार बार ईयरली वीवैप से हायर लो बना रहा है, लेकिन ईयरली वीवैप टच करके नीचे आता है। तो अगर अच्छी न्यूज आती है और मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो 204 तक आ सकता है। नीचे में 166 का लेवल है, उसके बाद इसमें 30 रुपए की गिरावट और आएगी। तो अगर लॉन्ग है तो 166 का स्टॉप लॉस रखिए और 204 रुपए के आसपास एक बार एग्जिट करने की कोशिश कीजिए।